Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil. Today we are going to study part 2 Rules of Adjective. So let us start our topic in detail. So the very first rule of दिस पर्टिकुलर सेशन इज सम. देखिए सम जो है वो एक डिटर्मिनर है. देखिए जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में एडजेक्टिव्स होते हैं. पहले हमें समझना होगा कि डिटर्मिनर्स होता क्या है. नाउन से पहले जो भी वर्ड आपका यूज होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो एक डिटर्मिनर कहलाएगा. जैसे इमेजिन करिए अगर मैंने कहा मान लो रेड कार. अब कार क्या है? कार एक नाउन हो गया. ठीक है. और इस कार को क्वालिफाई क्या कर रहा है? रेड क्वालिफाई कर रहा है. तो रेड यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह यूज कर लिया, यानी इसको हमने एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया. अगर मैं बात करता हूं जैसे इमेजिन करें जैसे सम मनी. अब मनी क्या है? देखिए आपका मनी आपका एक नाउन हो गया और नाउन से पहले आपका सम यहां पर एक डिटर्मिनर हो गया. तो इट मींस अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड क्वालिफाइज इट, that is called as a determiner, and all determiners are used as an adjective. और सारे के सारे जो डिटर्मिनर होते हैं उनको एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम की. देखिए सम जो होता है ये कैसा डिटर्मिनर है जो आपका काउंटेबल. देखिए आपका काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है. अगर सम का यूज काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करेंगे तो आपको प्लूरल नाउन यूज करना पड़ेगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी. और अगर आप सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें हैं तो ये जो नाउन होगा वो आपका सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी आपके सिंगुलर ही रहेगी. चलो सेंटेंस को देखते हैं एक बार. ही नीड्स सम मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. देखिए अब मनी क्या है? यहाँ पर एक नाउन है. ठीक है. और सम क्या हो गया? यहाँ पे एक डिटर्मिनर हो गया, मींस एक एडजेक्टिव की तरह हमने इसको यूज कर लिया है. अब मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर सम को हमने अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लिया है. राइट. शी हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन स्कूल. अब देखो टीचिंग क्या हो गया यहाँ पर? टीचिंग फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? सम का यूज कर लेते हैं. ठीक है. फिर देखते नेक्स्ट सेंटेंस. राम हैज सम बुक्स इन हिज शेल्फ. अगर देखो अब बुक्स जो है वो क्या है? एक काउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन के साथ अगर हम सम को यूज करेंगे तो आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए. देखिए आप मैंने बुक्स यूज किया है. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. सम बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड. अब बॉयज क्या है? बॉयज भी काउंटेबल नाउन है तो सम के साथ हमने जो नाउन यूज किया वो प्लूरल यूज कर लिया. सम बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड. अब देखो वर्ब भी हमने प्लूरल यूज कर ली. राइट. वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी. सम का यूज जनरली हम उस केस में भी यूज कर लेते हैं जब सामने वाले को आप ऑफर या रिक्वेस्ट करते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वहां पर भी हम सम का यूज कर लेते हैं. जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी. अब कॉफी और जो टी है वो अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे सम का यूज कर लिया. सो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो सम है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है. अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है सम तो वो सिंगुलर रहेगा और अगर सम का यूज काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं तो आपका नाउन प्लूरल होना चाहिए. राइट. तो ये हो गया आपका सम का यूज. जनरली सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं हम. सम को नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम. एनी. देखिए जो एनी है ये भी एक डिटर्मिनर है. हम इसको एक एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डिटर्मिनर बोल सकते हैं. जो एनी है, देखो एनी को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. एनी को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर लेते हैं और इसी एनी को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर लेते हैं. जनरली जो एनी यूज होता है वो दो तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है. एक तो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए आपका या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. इस तरह के दो सेंटेंसेस में हम एनी का यूज कर लेते हैं. चलो देखते हैं हम. देर इज नो एनी फूड लेफ्ट फॉर यू. देखिए देर इज नो फूड. फूड पहली बात तो देखते हैं हम फूड क्या है. आपका अनकाउंटेबल नाउन है. कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है. तो एनी हमने यूज कर लिया. ठीक है. अब सेंटेंस देखो कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस आपका. राइट. ये नेगेटिव सेंटेंस आपका. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. देखिए आप ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका. एक्सपीरियंस आपका क्या हो गया? एक्सपीरियंस आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया और एनी हमने कहां पे यूज कर लिया? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. और ऑब्वियस सी बात है ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ना. तो जनरली हम
एनी को दो टाइप के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, राइट। इसी एनी का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर लेते हैं। देखिए आप सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन आई केम टू दिस सिटी आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड आपका काउंटेबल नाउन है, लेकिन एनी के साथ हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो देखिए अब एक क्वेश्चन हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है, और एनी यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने ये सीखा है कि जो एनी होता है वो एक ऐसा डिटर्मिनर है जो आपका नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जनरली जो होता है एनी, वो आपके या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या इंटेरोगेटिव के अंदर होता है। ये दो तरह के सेंटेंसेस में जनरली हम इसको यूज कर लेते हैं, राइट। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आता है मच। देखिए मच क्या है, मच भी एक डिटर्मिनर है, ठीक है। मच जनरली आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, यानी मच के बाद यूज होने वाला नाउन आपका अनकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए ही हैज मच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पर मच यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे यूज करता मैनी, मान लो he has many experience and knowledge to commence a new business, this is incorrect because experience and knowledge are uncountable noun, and in case of uncountable noun instead of using many we have to use much। हमें क्या यूज करना होगा, much यूज करना होगा। देखिए हाउ मच मनी हैव यू गॉट। अब मनी जो है वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यहाँ पे मच यूज करेंगे। अगर मैंने यहाँ मैनी यूज कर लिया होता तो वो गलत हो जाता, राइट। वी हैड सो मच फन। अब फन क्या है, ये भी एक आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने मच का यूज कर लिया। मैनी हम यहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। इट डज नॉट नीड मच मिल्क। मान लो कॉफी बना रहे हो, मैंने बोला इट डज नॉट नीड मच मिल्क। अब मिल्क क्या है, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मच हमने एक डिटर्मिनर यूज कर लिया। वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। प्रॉफिट भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे हमने मच का यूज कर लिया। मच के प्लेस पे देखो, जनरली मच के प्लेस पे हम ये फ्रेजेस हैं इनको भी यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। जल्दी हम इनको भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वी डिड नॉट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता था। देखो वी डिड नॉट अर्न, ऐसे बोल सकता था, वी डिड नॉट अर्न अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट दिस ईयर, ऐसा कुछ कर सकता था मैं। यानी इसकी जगह पे मैं अ ग्रेट डील ऑफ की जगह भी मैं अ गुड डील ऑफ, या लॉट्स ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, यानी मच को रिप्लेस करने के लिए आप इन फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हैं। जनरली अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जनरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्लेंटी, देखिए प्लेंटी हो गया आपका और लॉट्स ऑफ हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल प्लस काउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देखिए मैनी, अब देखो मच था वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया था हमने, मैनी जो है वो आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे, और वो भी किसके लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए आपका। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम मैनी का यूज कर लेंगे। देखिए सनी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स हियर। अब फ्रेंड्स क्या हुआ आपका, नाउन हुआ, और नाउन से पहले हमने मैनी डिटर्मिनर की तरह यूज कर लिया। अब मैं मच फ्रेंड्स तो यहाँ यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि फ्रेंड्स आपका काउंटेबल नाउन हो गया। आई स्पेंड मैनी डेज देयर। अब डेज क्या है, ये भी नाउन हो गया आपका, और यहाँ पे मैनी आपका काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। अब यहाँ पे मच तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। शी बॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द मार्केट। देखो अब बुक्स क्या है, ये भी आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो क्योंकि हमने इसके साथ जो डिटर्मिनी यूज किया वो कौन सा यूज किया, मैनी यूज किया है। He had to go through many problems. He had to go through many problems to attain this success. अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी आपका काउंटेबल नाउन है। मैनी अपने साथ क्या ले रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन ले रहा है, ठीक है।
तो मच के साथ तो हम अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर लेते हैं, और मैनी के साथ हम किसको यूज कर लेते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज कर लेते हैं। अब जैसे बात करते हैं मैनी के प्लेस पे, यानी मैनी के प्लेस पे आप मैनी को बताने के लिए आप अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये जो फ्रेजेस है इनका भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक सेंटेंस है शी बॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द मार्केट, चलो ठीक है ये सेंटेंस। अगर मैं इसको बोलता हूं, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, शी बॉट, शी बॉट a great many, a great many books, a great many books from the market, ऐसे कुछ कर सकते थे हम। she bought a great many या a good many, ठीक है, इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते थे। या मैं बोल सकता हूं she bought plenty of books from the market। तो इस तरह के मतलब ये जो है आपके अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे के सारे जो हैं वो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था, लॉट्स ऑफ की अगर मैं बात करता हूं या प्लेंटी की मैं बात करता हूं, प्लेंटी ऑफ की मैं बात करता हूं, तो ये आपके आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर लेते हैं, काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों के साथ यूज किया जाता है। अब एक जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हुए मैं बताता हूं, अ लॉट ऑफ, या तो आप यूज करेंगे अ लॉट ऑफ या आप यूज करेंगे लॉट्स ऑफ, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल अ लगाया तो इसके बाद लॉट यूज करेंगे, और अगर आपने आर्टिकल यूज नहीं किया तो लॉट्स ऑफ करेंगे यूज। आप ये यूज नहीं कर सकते, लॉट्स ऑफ यूज नहीं कर सकते, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम इस मैनी को प्लेस करने के लिए, मैनी को रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अ लॉट ऑफ भी यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट मैनी भी यूज कर सकते हैं, अ गुड मैनी भी यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं, एंड प्लेंटी ऑफ भी हम यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर द फ्रेजेस जनरली यूज्ड इन प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए अब मैनी के साथ हम जनरली हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है, कई बार आपको मैनी के साथ लगा के देते हैं, मैनी या तो अ दे देते हैं या एन दे देते हैं। अब देखो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं मैनी, ये वाला रूल देखते हैं हम पहले, मैनी अ। अब जनरली बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, मैनी अ बॉय वाज गोइंग देयर। अब मैनी देखते हैं वो ध्यान में उसको लगता है कि मैनी आ गया तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे आर्टिकल अ भी दिया गया। मैनी अ बॉय अगर आपको दे दिया मैनी अ बॉय, तो यहाँ पर पहली बात तो एरर ऐसे दे सकते हैं मैनी अ बॉयज, जो कि इनकरेक्ट होगा, होना क्या चाहिए? बॉय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका आर्टिकल क्या है? अ दिया गया है, तो यहाँ बॉय आएगा। मैनी अ बॉय बनेगा और वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। देखिए मैनी अ बॉय वाज गोइंग देयर, ठीक है। सिमिलर अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका वोवल साउंड आ जाता है तो मैनी एन बन जाएगा, मैनी एन। जैसे आप यहाँ पे देखो मैनी एन इंजीनियर दिया ना, मैनी एन इंजीनियर, ठीक है, मैनी एन इंजीनियर, तो वर्ब भी आपके सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे इंजीनियर्स नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपका आर्टिकल एन दिया है जो कि सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैनी का साथ आप इस केस को देख सकते हैं। साथ के साथ मैनी के साथ कई बार ये प्रॉब्लम भी दी जाती है, मान लो एक तो स्ट्रक्चर आपको ये दिया जाता है मैनी अ या एन, आपका जो नाउन आना चाहिए वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार स्ट्रक्चर आपको ये भी देते हैं अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी। लेकिन मान लो अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया है ग्रेट मैनी, तो उसके बाद आने वाला नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, राइट, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। चलो मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर दोबारा से आपको बताता हूं मैं। देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है मैनी अ, मैनी प्लस अ या एन दिया है, तो इसके बाद आप यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और मैनी अगर दिया आपको अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी या अ ग्रेट मैनी दिया है, तो इसके बाद यूज होने वाला नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब जैसे सेंटेंस को देखूं मैं, मैनी अ स्टूडेंट होना चाहिए ना, मैनी अ स्टूडेंट इज या आर वेटिंग फॉर यू, क्या आना चाहिए? इज या आर वेटिंग फॉर यू। तो यहां पर देखो क्या आना चाहिए, देखो मैनी अ स्टूडेंट, पहली बात तो अ आ गया तो स्टूडेंट होना चाहिए, वर्ब भी आपके सिंगुलर आएगी। सो क्या हो जाएगा आपका? मैनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर यू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ये बोला अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट
इज वेटिंग फॉर यू, इज वेटिंग फॉर यू। तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आप देखो मैनी के बाद आपने क्या दिया, नाउन आपने स्टूडेंट लिखा है, होना क्या चाहिए था, स्टूडेंट्स आना चाहिए, राइट। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपके प्लूरल आने चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल था आपका मैनी के साथ। इसके साथ अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों मैंने यूज कर दिए रूल। यहाँ पर देखो मैनी स्टूडेंट्स बोला मैंने क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है, और मच आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लेते हैं, मच वाटर वाज इम्प्योर। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आता हमारा लिटल, अ लिटल, लिटल, अ लिटल, द लिटल। देखें लिटल क्या होता है, जब नेगेटिव सेंस में यानी नहीं के बराबर की जब सेंस देते हो तब आप लिटल यूज कर लेते हो। अ लिटल का यूज होता है जब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत की सेंस देते हो, आप कुछ की सेंस देते हो तब आप अ लिटल यूज कर लेते हो। और थोड़ा या जितना था उतना, जब आप बात करते हो जितना था उतना की बात करते हो तो वहां पर आप यूज कर लेते द लिटल। अब ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, ये हमेशा ही आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस को देखता हूं, व्हेन आई ओपन माय कोचिंग आई हैड लिटिल एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मीन सेंटेंस का मीनिंग हुआ व्हेन आई ओपन माय कोचिंग, ये जो मैंने अपनी कोचिंग को स्टार्ट किया, आई हैड लिटिल एक्सपीरियंस, मुझे ना के बराबर क्या था, एक्सपीरियंस था, लिटिल एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ना के बराबर की बात करते तो लिटिल हो जाएगा। जब थोड़ी बहुत की बात करते हो, देखो आफ्टर 2 years आई गॉट अ लिटिल एक्सपीरियंस, यानी थोड़ा बहुत की, यानी थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो गया 2 साल के बाद। देखो ना के बराबर की बात के लिए आप लिटिल यूज करेंगे, थोड़े बहुत के लिए हम अ लिटिल यूज कर लेंगे। अब एक्सपीरियंस आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन, चलो ठीक है। अ लिटिल मतलब थोड़ी बहुत की बात करते हैं, और द लिटिल होता है जितना था उतना, जितना था उतना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मतलब जितनी भी थोड़ा बहुत मेरे पास था उतना। आई हैड द लिटिल मनी, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जितना था उतना। तो लिटिल जो होता है वो ना के बराबर, अ लिटिल जो होता है वो थोड़ा बहुत, और द लिटिल होता है जितना था उतना। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मैं देखूं फ्यू, देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये जो होता है ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं हम इनको फ्यू। देखो जब आप नंबर की बात करते हो, ना के बराबर नंबर की बात करते हो तो वहां पर यूज कर लेते हैं फ्यू। थोड़े बहुत नंबर की बात करते हो वहां यूज कर लेते हैं हम अ फ्यू। जितना था उतने की बात करते नंबर की, वहां पर यूज कर लेते द फ्यू, ठीक है। अनकाउंटेबल होगा तो अ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल यूज कर लेंगे। अगर काउंटेबल होगा, नेगेटिव काउंटेबल होगा तो फ्यू यूज कर लेंगे। थोड़ा बहुत की सेंस करेंगे तो अ फ्यू यूज कर लेंगे, और जितना था उतने की बात करेंगे काउंटेबल में तो वहां पर यूज कर लेंगे द फ्यू, राइट। जैसे सेंटेंस देखते हैं हम, दे गेव मी फ्यू अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज काउंटेबल नाउन है आपका, तो हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है फ्यू के साथ। मतलब दे गेव मी फ्यू अपॉर्चुनिटी, उन्होंने मुझे ना के बराबर अपॉर्चुनिटीज दी। When I was in college, I had a few friends, मतलब कुछ एक दोस्त मेरे थे, थोड़े बहुत दोस्त मेरे थे, ठीक है। तो a few friends क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया आपका, ठीक है। द आई गेव द फ्यू बुक्स टू माई फ्रेंड आई हैड, मतलब जितनी भी बुक्स मेरे पास थी उतनी, जितना था उतना। आई गेव द फ्यू बुक्स टू माई फ्रेंड आई हैड, जितनी बुक्स मेरे पास थी उतनी की उतनी मैंने सारी के सारी अपने दोस्त को दे दी। देखिए दोबारा से रिपीट करता हूं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लेते हैं। लिटिल का मतलब ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत, द लिटिल का मतलब हो गया जितना था उतना। फ्यू का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज कर लेंगे हम। फ्यू का जो मतलब होता है ना के बराबर काउंटेबल नाउन में, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत काउंटेबल नाउन में, और द फ्यू का मतलब होता है जितना था उतना काउंटेबल नाउन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हॉल, ऑल एंड हॉल, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो ऑल होता है, ये जो ऑल है, इसको दोनों तरह के सेंटेंस में यूज कर लेते हैं हम। एक तो आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, और अगर ऑल का काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हम इसके साथ यूज करते हैं। देखिए ऑल द कॉलेजेस, अब कॉलेजेस काउंटेबल है तो हमने यहाँ पे देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया है, ऑल द कॉलेज आर क्लोज्ड, ठीक है।
लेकिन जब हम इसी ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं तो सिंगुलर होना चाहिए। देखिए, हैव यू ड्रंक ऑल द मिल्क, देखो अब मिल्क क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो कहने का मतलब ये जो ऑल है, अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं तो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। अगर इसी ऑल को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं तो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, राइट। ये जो WHOLE होल जो होता है, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे द होल बॉडी वॉज बैडली डैमेज्ड, देखो बॉडी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, और होल क्या हो गया आपका, एक डिटर्मिनर या मींस एक एडजेक्टिव हो गया। और होल जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर लेते हैं। द होल कंट्री इज पीसफुल, अब कंट्री क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन से पहले आपने होल का यूज कर लिया, ठीक है। तो ये होल मतलब हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज कर लेते हैं। इसी की अगर मैं बात करता हूं होल के केस में, देखो जनरली होल के केस में अगर आप कोई भी प्रॉपर नाउन यूज कर लेते हैं, अगर आप उसके साथ कोई प्रॉपर नाउन यूज कर लेते हैं, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑफ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अगर बोलता हूं द होल पाकिस्तान, नहीं मैं बोल सकता द होल पाकिस्तान, ऐसे नहीं बोल सकता। तो होना क्या चाहिए, द होल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन होल के साथ यूज कर दिया तो वहां पर आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। देखिए, द होल ऑफ पाकिस्तान वाज शॉक्ड एंड व्हेन टेररिस्ट किल्ड 143 स्टूडेंट्स। ओके, द होल ऑफ पटना, अब पटना सिटी का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, तो हमने ऑफ के साथ इसको क्या किया, कनेक्ट किया। जब होल के साथ अगर प्रॉपर नाउन को यूज कर लेते हैं तो आपको ऑफ का भी यूज करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। सर्टेन असर्टेन, देखो दोनों का मतलब जो होता है सर्टेन असर्टेन की अगर मैं बात करता हूं, सर्टेन असर्टेन, जब आप किसी भी अननोन पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, पहली बात हमें यह समझना पड़ेगा असर्टेन और सर्टेन जो होता है वो, देखो अननोन पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने असर्टेन यूज किया, असर्टेन यूज किया, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, असर्टेन हमेशा अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है। लेकिन अगर आपने सर्टेन वर्ड यूज किया तो ये अपने साथ हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन लेके चलता है। देखिए, शी वॉज लुकिंग फॉर अ सर्टेन शॉप, अ सर्टेन शॉप, अब असर्टेन लगाया है आपने, तो इसके साथ नाउन भी हमने क्या यूज किया, शॉप यूज किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया है। आई मेट अ सर्टेन मैन, आई मेट अ सर्टेन मैन, देखो अब अ क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, सर्टेन मैन, तो हमने मैन को भी सिंगुलर यूज किया है। लेकिन आपने सिर्फ सर्टेन वर्ड यूज किया, अ यूज नहीं किया है, तो आपका नाउन प्लूरल होना चाहिए। देखिए, आई मेट सर्टेन बॉयज इन द मीटिंग, अब देखो जब मैंने बोला सर्टेन और सर्टेन बोला तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिया, लेकिन सिर्फ मैंने सर्टेन वर्ड यूज किया तो मैंने यहाँ पर यूज किया बॉयज। देखिए, आई मेट सर्टेन बॉयज इन द मीटिंग, सर्टेन बॉयज मे हैव डन दिस। अब जब सर्टेन आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ सर्टेन यूज कर रहे हैं, तो अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर चलता है, राइट। अब बात आती है आइदर और नाइदर। देखिए, जी आइदर और नाइदर होता है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, अगर आइदर और नाइदर के बाद, अगर आपके आइदर या नाइदर के बाद जस्ट आपका नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन अगर आइदर या नाइदर के बाद आपका ऑफ आता है और फिर कोई मतलब आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो उस केस में ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं आइदर। आइदर मतलब क्या करता है, आइदर मतलब दो चीज में से जब आप एक चीज की बात करते हैं, दो में से कोई एक की चीज की बात करते हैं, तो वहां पर हम आइदर यूज कर लेते हैं। अब देखो, आइदर पेन इज कॉस्टली, यानी दो पेन है आपके पास, दोनों में से एक पेन की बात कर रहे हो, आइदर पेन, अब पेन हो गया आपका नाउन, और आइदर हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते, तो पेन हमने यूज किया और वर्ब भी आपके सिंगुलर आएगी। आइदर पेन इज कॉस्टली, आइदर टीम मे विन, आइदर टीम, टीम आपका क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसलिए हमने आइदर यूज कर लिया। अगर मैं, देखो यहां पर तो मैंने आइदर का दो में से एक की बात की है, आइदर का यूज हम अगर एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते तो कैसे तरीके से हम सेंटेंस को बनाते, इसी सेंटेंस को आइदर पेन इज कॉस्टली, तो अगर मैं आइदर को एज ए प्रोनाउन यूज करता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो मैं इसको ऐसे लिखता, आइदर, आइदर ऑफ
आइदर ऑफ द पेन्स क्या बनता, आइदर ऑफ द पेन्स, 1 सेकेंड ओनली, गिव मी 1 सेकेंड। अगर मैं इसी आइदर को एडजेक्टिव की तरह यूज करता तो मैं बनता आइदर ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली, ऐसे बोलता मैं, क्योंकि दो में से एक की बात कर रहे हो। तो यहां पर आइदर ऑफ हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह, और दो में से एक की बात करें तो हमने नाउन भी आइदर के हिसाब से, वर्ब भी हमने आइदर के हिसाब से यूज कर ली, तो यहां पे यूज करेंगे इज, राइट। तो आइदर पेन इज कॉस्टली, ये भी करेक्ट है। आइदर ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां पर हमने आइदर को एज एडजेक्टिव यूज किया है, यहाँ पे आइदर को हमने एज ए प्रोनाउन यूज किया है। आइदर सिंगुलर होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे पैन यूज किया, पेन्स यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आप आइदर के साथ ऑफ लगाते हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है, राइट। आइदर दो में से एक की बात करते, देखो यहाँ पर आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो आइदर हमने यूज किया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, क्योंकि आइदर के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे ना हम। तो अगर यहाँ पे टू मेंशन किया है तब भी ठीक है, तभी ये कॉमन सेंस की बात है कि आप दो में से एक की बात कर रहे हो। अगर यहाँ पे टू मेंशन किया है तब भी करेक्ट है, नहीं मेंशन किया होता ये तब भी आपको एज्यूम करके चलना है कि आइदर दो में से एक की बात करता है, ठीक है। Either of the two boys is intelligent. Either of the teams. अब ये को यहाँ पे टीम्स बोला है, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम टू मान के चलेंगे। तो होगा क्या, Either of the two teams will win the World Cup, ठीक है। सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर चलेगा नाइदर के केस में भी। अगर नाइदर के बाद जस्ट अगर आपका कोई नाउन आ जाता है तो वो कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और अगर नाइदर के बाद ऑफ वगैरह दे दिया जाता है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नाइदर पेन्स इज कॉस्टली, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर पेन इज कॉस्टली, देखो पहली बात तो यहाँ पे एरर क्या दिया, नाइदर सिंगुलर होता है तो यहाँ पे पेन्स यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट होना क्या चाहिए, नाइदर पेन इज कॉस्टली, यानी दोनों में से दो थे पेन आपका, एक ये है एक ये, दोनों में से कोई भी पेन कॉस्टली नहीं है। तो पेन आपका सिंगुलर हो गया, तो हमने नाइदर, क्योंकि नाइदर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर चलता है तो हमने पेन यूज किया है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी यूज कर सकता था, नाइदर ऑफ द पेन्स, मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता था, नाइदर ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली, ऐसे जो भी आगे सेंटेंस था इज कॉस्टली, क्योंकि अब नाइदर क्या, दोनों में से कोई नहीं की सेंस देता है। तो नाइदर ऑफ के बाद आपका आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा आपके नाइदर के हिसाब से यूज करते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में देखो, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, पहली बात देखो नाइदर ऑफ द टू बॉय दिया यहाँ पर। अभी मैंने बताया नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे बॉयज होना चाहिए। देखें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, यानी दोनों में से कोई नहीं है, बात नाइदर की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्ब आपकी इज आ जानी चाहिए। नाइदर ऑफ द टीम, अब देखो यहाँ पर टीम दिया है, होना क्या चाहिए था, टीम्स होना चाहिए था, देखो ठीक है। नाइदर ऑफ द टीम्स विल विन द मैच, यानी दोनों में से कोई भी टीम जीतने वाली नहीं है। सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि आइदर और नाइदर के बाद अगर आपका नाउन आ जाता है तो वो कहलाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर इनके बाद सीधा नाउन नहीं आता बल्कि ऑफ आता है तो ये कहलाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या जो प्रोनाउन होगा वो आपका प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा ही आपकी आइदर या नाइदर के हिसाब से होती है, राइट। आइदर का मतलब बिटवीन वन, यानी दोनों में से एक की बात करते हैं, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईच एंड एवरी। देखिए ईच एंड एवरी, अब ये जो ईच है और एवरी है ये भी आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। ईच एक चीज में से, मतलब देखो प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तु, कहने का मतलब ईच का यूज होता है वो दो या दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। ईच का यूज टू या मोर देन टू के लिए हम यूज कर लेते हैं, मोर देन टू के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, राइट। हमेशा बात ध्यान में रखना, ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेके चलता है। देखिए ईच बॉय वाज प्रेजेंट, अब बॉय क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ईच आपका डिटर्मिनर है, सिंगुलर अपने साथ नाउन लेता है तो ईच बॉय हो गया, ईच बॉयज नहीं बोल सकते हम, ईच बॉय वाज प्रेजेंट, ठीक है। ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो देखिए आप यहाँ पर भी आपका ईच सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है तो हमने टीम ही यूज किया, टीम्स यूज नहीं किया है। अगर इसी ईच या ऑफ के, मतलब इसी ईच के साथ या एवरी के साथ अगर आप ऑफ लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका,
ये आपके प्रोनाउन बन जाएंगे। देखिए आप, अगर मैं बात करता ईच ऑफ द टीम्स, तो यहाँ पे मतलब ईच ऑफ द टीम्स वॉज इन द सेमीफाइनल्स। देखिए अब ये जो जो ईच ऑफ द टीम्स है, ये दो या दो से ज्यादा के लिए बोला गया है, तो टीम्स आ गया, ठीक है। लेकिन वर्ब तो आपके ईच के हिसाब से यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स, दो या दो से ज्यादा के लिए हम ईच का यूज कर लेते हैं, तो वांट्स टू गो, अब देखो हमने वांट्स यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया, क्योंकि जो कि ईच के हिसाब से है, राइट। फिर आता है एवरी। एवरी का जो मतलब होता है प्रत्येक के अर्थ में, मतलब एक एक के अर्थ की मैं बात करता हूं, तो वहां पे एवरी यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करता हूं एवरी, एवरी हमेशा, देखो ईच का तो यूज क्या किया था हमने, ईच का यूज हमेशा टू के लिए या मोर देन टू के लिए हमने यूज किया था ईच का, मोर देन टू के लिए ना, मोर देन टू के लिए, टू या मोर देन टू दोनों के लिए आप ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एवरी होता है वो हमेशा ही मोर देन टू के लिए होता है। एवरी हमेशा ही मोर देन टू के लिए यूज होता है, मोर देन टू के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, अगर मैं बात बोलता हूं कि ईच ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, मालूम मैं ऐसे कर देता, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, आगे जो भी सेंटेंस था, तो ये क्या होता है यहाँ पर, ईच ऑफ द। पहली बात तो अगर आपको टू स्पेसिफिक ही कर दिया तो ईच नहीं आना चाहिए, आपका आइदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइदर आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं एवरी, तो एवरी क्या करेगा, एवरी तो मतलब दो से ज्यादा के लिए आप कंसर्न करते हैं। देखिए आप यहाँ पर एवरी ऑफ द टू प्लेयर्स, अब देखो यहाँ पे टू प्लेयर्स दिया गया है। अब एवरी तो अपने अपने साथ दो से ज्यादा की बात करता है ना, एवरी तो हमेशा दो से ज्यादा की बात करते हैं। जैसे प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तु के, मतलब एवरी का जो यूज है जनरली हम कहाँ यूज कर लेते हैं, दो या दो से अधिक चीजों के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो अगर हम सेंटेंस को देखें, एवरी ऑफ द टू प्लेयर्स वाज वर स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे वर नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाना चाहिए, वॉज आना चाहिए, राइट। एवरी ऑफ द थ्री कंट्रीज, एवरी ऑफ द थ्री कंट्रीज वर पुअर, अब यहाँ पे देखो थ्रीज दिया गया आपको, लेकिन वर्ब तो हमेशा एवरी के हिसाब से आएगी, जो कि क्या होना चाहिए, वॉज आना चाहिए, राइट। अगर इसी एवरी को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, वो ही होगा आपका। एवरी कंट्री हैज बीन पावर, हैज सीन पॉवर्टी, अब कंट्री के आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसके साथ हमने एवरी का यूज किया है, राइट। अगर मैं बात करता हूं इसी एवरी के साथ हम ऑलमोस्ट या विदाउट वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, जैसे आई हैव टोल्ड ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ हम ऑलमोस्ट वर्ड का भी यूज कर लेते हैं और विदाउट का भी यूज कर लेते हैं। देखिए आई हैव टोल्ड ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, क्योंकि एवरी आपका क्या है, आपका एवरी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यूज किया है। इसी एवरी को हम विदाउट के साथ भी यूज कर लेते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एवरी एफर्ट। देखिए एवरी एफर्ट, विदाउट हो गया आपका, एवरी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप डिटरमिनेंट यूज करते हैं, एफर्ट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ईच या एवरी, एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जो ईच और एवरी जो होता है वो हमेशा ही आपके अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ईच जो एवरी है, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। यानी ईच एंड एवरी के बाद ना तो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और ना ही आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब सेंटेंस को देखें, ईच राइस वाज टेस्टी, अब राइस जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एवरी बॉयज इज टैलेंटेड, अब यहाँ पर देखो बॉयज क्या है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो ईच और एवरी है, ये हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करते हैं। ईच एंड एवरी के केस में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर एवरी के बाद अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाए, एवरी के बाद अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाए, तो बाद में उस नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। हालांकि वो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। देखिए एवरी 10 गर्ल्स, देखो एवरी 10 गर्ल्स, देखिए आप 10 हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया, और गर्ल्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया।
ठीक है, 10 के बाद हमने क्या किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर लिया, लेकिन वर्ब आप सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि एवरी 10 गर्ल्स यानी प्रत्येक 10 लड़की की बात कर रहे हैं आप, तो एवरी 10 गर्ल्स यानी एवरी के बाद अगर न्यूमेरिकल नंबर आ गया फिर नाउन आ गया तो नाउन तो आपका प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे जो कि एवरी के हिसाब से होगी। एवरी 10 गर्ल्स नोज इंग्लिश, नो नहीं आ सकता यहाँ पे, नोज ही आएगा क्योंकि एवरी के हिसाब से चलेगी। एवरी 3 बॉयज वॉज रिच, अब देखो एवरी आ गया, 3 आपका कार्डिनल नंबर हो गया, आपका नाउन हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, और लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे जो कि एवरी के हिसाब से होगी, राइट। So this is all about from this particular topic. Thanks for watching this video. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with the third part of adjective. So till then, bye bye, take care, and enjoy your day.